आम आदमी पार्टी को इस दिल्ली के चुनावों के अंदर आप कैसा देख रहे हैं और बाकी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को किस हाल पे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर कर रही है दिल्ली के अंदर और महेंद्र यादव 1 लाख प्लस वोट से जीत रहे हैं। देखो, आम आदमी पार्टी ने काम करवाया है और पूरी दिल्ली में भी बहुमत से आएगी। ये कहने की बातें बीजेपी वाले कि ये हो रहा है वो हो रहा है, हर जगह उल्टी सीधी दिखा रहे हैं। जहाँ काम हुआ वो तो दिखाते नहीं है वो लोग। अभी उनका जो प्रवेश वर्मा जी है 1000 रुपये बांट रहे थे, फिर 2 दिन पहले जूते बांट रहे थे। चुनाव आचार संहिता लगी हुई है ना, पूरा खुद ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। कानून उनका है, एलजी उनका है, प्रधानमंत्री तो उनका बाप है। मोदी देश के लिए कर रहे हैं लेकिन गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आज तेल देख लिए, मैं 300 रुपये का 2 लीटर तेल लाया हूँ जो 120 रुपये का लाया करता था मैं। एक तरफा चुनाव है जी, बिल्कुल केजरीवाल जी आएंगे और अब की बार तो मुझे तो पूरा उम्मीद है 70 के 70 लेके जाएंगे वो। इस वक्त मैं दिल्ली की विकासपुरी सीट पर स्थित हूँ। अपने आप में ये सीट जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव का दबदबा है, लेकिन वहीं बीजेपी पार्टी की तरफ से भी इस बार यहाँ पर पंकज सिंह को उतारा गया है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितेंद्र सोलंकी को इस सीट पर उतारा गया है। वैसे तो विकासपुरी की सीट आप कह सकते हैं कि ये वो क्षेत्र है जहाँ से हमारे भारतीय बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली और आस्था गिल जैसे लोग और दिलेर मेहंदी जैसे लोग जो हैं वो भी इस सीट से आते हैं। अब ऐसे में जो ये सीट है अपने क्षेत्रफल के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और आप कह सकते हैं कि ये सीट जो है इस बार हर पार्टी के लिए हर लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अब ऐसे में जो विकासपुरी की जनता है उसके दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, उसके जहन में क्या कुछ बसा हुआ है, आने वाले समय में वो दिल्ली के चुनावों में क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि किन मुद्दों पर ये लोग वोट देने वाले हैं और किस पार्टी को दिल्ली की सत्ता संभालने के लिए अपना वोट देने वाले हैं। तो आइए चलते हैं जनता से यहीं की जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। सर, ये विकासपुरी की सीट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सीट हो जाती है, तो अब आप क्या कहेंगे इस सीट पर? अब तक आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो है वो जीते हुए आए हैं, तो बाकी पार्टियों के लिए इस सीट पर आप मुकाबला कैसा देख रहे हैं और महेंद्र यादव क्या इस बार भी अपनी सीट को जीत पाएंगे, क्या कुछ लग रहा है? मैडम 100% जीतेंगे विधायक जी, इसमें कोई शक है ही नहीं। कोई नहीं है विधायक जी के टक्कर में, कहीं दूर दूर तक कोई भी नहीं है। विधायक जी एक विधायक ही नहीं है, वो जनप्रतिनिधि हैं। वो अपने दरवाजे किसी के लिए कभी नहीं बंद करते, 24 घंटा उनका दरवाज़ा खुला रहता है। वो किसी को ये नहीं बताते कि मैं विधायक हूँ, वो सामने वाले को कहता है कि आप विधायक हो, मैं आपका सेवादार हूँ। हरिद्वार ले जाना, चाहे कोई दवाई की व्यवस्था करवाना हो या लड़कियों की शादी करवाना हो, आप ना कभी, ये तो चुनाव का टाइम है, चुनाव ख़त्म होने के बाद वो मॉर्निंग में पर डे हर काम छोड़ करके 7 बजे से लेकर के और 9 साढ़े 9 बजे तक अपने घर पे बैठते हैं। जो उन्होंने जनता दरबार नाम दे रखा है, वहाँ जनता आते हैं, वहाँ बैठते हैं। उनके यहाँ आके जनता दरबार सिर्फ देखने के लिए लगाया होता है कि वाकई में लोग वहाँ जाते हैं और विधायक जी बैठते हैं बाकायदा और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं? आप पूरे विकासपुरी विधानसभा में किसी से पूछ सकते हो ना, तो विधायक महेंद्र यादव के लिए एक ही आवाज़ निकलेगा कि वो विनर है। तो मतलब आप ये मान के बिल्कुल बैठे हुए हैं कि महेंद्र यादव इस सीट पर जीत कर आएंगे? बिल्कुल मैडम, कोई शक ही नहीं, कोई शक ही नहीं है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है, वैसे आम आदमी पार्टी को इस दिल्ली के चुनावों के अंदर आप कैसा देख रहे हैं और बाकी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को किस हाल पे देख रहे हैं? मैं अदर पार्टी के लिए कुछ कह नहीं सकता हूँ, मुझे उनके बारे में पता नहीं। मुझे इतना पता है आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर कर रही है दिल्ली के अंदर और महेंद्र यादव 1 लाख प्लस वोट से जीत रहे हैं विकासपुरी विधानसभा। ठीक है, तो आपने बता दिया। सर, आप क्या कहेंगे, इनकी बातों में आपको कितनी सच्चाई लग रही है? जैसे कि इन्होंने बताया विधायक जी के बारे में, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि काफ़ी अच्छा काम किया, दिनों रात जो है वो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। तो अब आपको वाकई में लगता है ये सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगी? जी, आम आदमी पार्टी की झोली में जाएगी और विधायक महेंद्र यादव जी, हम खुश नसीब भी हैं जो हमें ऐसा विधायक मिला है। मैं बचपन से यहीं पे रह रहा हूँ, देखते आ रहा हूँ, बहुत नेता आए, बहुत विधायक गए, मगर ऐसा विधायक नहीं मिला जो अपनी जनसेवा, जो अपने लोगों के लिए मरता जीता है। कोई भी नहीं घर पर चले जाए वो खाली हाथ नहीं गया है, हर समस्या का समाधान उन्होंने करा है। हर चीज़ में ये नहीं कि ना तो उनसे मुझे सुना ही नहीं है कि ये नहीं होगा, सारे काम करवाते हैं। और यहाँ से जो बीजेपी कैंडिडेट आया है ना, उसके घर पे चले जाना, उसके घर पे पहले तो कुत्ता मिलेगा, फिर बॉडीगार्ड मिलेगा और फिर उसके बाद इसकी सिक्योरिटी कर रखी है, मतलब बहुत बढ़िया सिक्योरिटी कर रखी है उन्होंने। आम जनता जाएंगे ना तो पहली बात तो मिल ही नहीं पाएगा और इतनी बढ़िया महल बना रखा है। और हमारे विधायक जी का घर नॉर्मल घर है, कोई भी किसी टाइम जा सकता है। उनका परिवार भी इतना अच्छा है कि
कह नहीं ठीक सकते। है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि इस सीट पर जो है आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव की स्थिति मजबूत है, लेकिन पूरी अगर दिल्ली के नज़रिए से देखा जाए तो दिल्ली के अंदर आपको आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या लग रही है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखो, आम आदमी पार्टी ने काम करवाया है और पूरी दिल्ली में भी बहुमत से आएगी। ये कहने की बातें बीजेपी वाले कि ये हो रहा है वो हो रहा है, हर जगह उल्टी सीधी दिखा रहे हैं। जहाँ काम हुआ वो तो दिखाते नहीं है वो लोग। काम हर जगह ही हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत काम किए हैं दिल्ली सरकार में, जब से 10 साल में। ठीक है, जो उन्होंने नहीं पिछली सरकारों ने किया वो उन्होंने करके लेकिन दिखाया वो है। कह रहे हैं कि जिस भ्रष्टाचार को बोलकर वो दिल्ली की सत्ता में आए, वही भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हो गए हैं। बीजेपी पार्टी का कहना है दिल्ली को पूरा भ्रष्टाचार में धकेल दिया है। आप बताइए ना कहाँ हुआ है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार तो बीजेपी कर रही है, बॉन्ड में पैसे लेती है। भ्रष्टाचार तो बीजेपी कर रही है ना। अभी जो टिकटें बटी हैं उसका कोई हिसाब किताब है? बीजेपी ने करोड़ों में पैसे लेकर टिकटें बेची है। अब देख लो ना, जो हमारे पास कैंडिडेट भेजा है वो उससे कई करोड़ रुपये लेकर तभी भेजा है। वो पैसों वाली पार्टी है। ठीक है, बीजेपी ने हर जगह भ्रष्टाचार खुद कर रखा है। अभी उनका जो प्रवेश वर्मा जी है 1000 रुपये बांट रहे थे, फिर 2 दिन पहले जूते बांट रहे थे। समाज सेवा कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं। समाज सेवा नहीं कर रहे, वो आचार संहिता, इलेक्शन कमीशन, अब चुनाव आचार संहिता लगी हुई है ना, पूरा खुद ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। कानून उनका है, एलजी उनका है, प्रधानमंत्री तो उनका बाप है, जो भी है कहते हैं हमारा बाप। कोई काम उनको नहीं करना होता तो हर चीज एलजी के सर पे मर देते हैं। हाँ जी, जब उन्हें कोई काम नहीं करना होता, यानी आम आदमी पार्टी को कोई काम नहीं करना होता, तो एलजी के सर पे सारी चीजें मर देते हैं। हम यहाँ से 80%, हम तो 100% काम करके देते हैं। जहाँ हमने यहाँ से काम कर दिया वहाँ जाके एलजी रोक देता है। अभी 2100 वाला अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया था, वहाँ जाके एलजी ने बोला नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, उन्होंने रुकवा दिया। ठीक है, तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, सब चीजें उनकी है, सारा तंत्र उनका है? हाँ जी। अभी आपके पास आऊंगी और भी लोगों से बात करती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह। अच्छा, अमर सिंह जी, इस बार दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं और आप कह सकते हैं 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, तो दिल्ली का एक वासी होने के नाते आप क्या सोच रहे हैं, इस बार किस पार्टी का दबदबा आपको लग रहा है? यही झाड़ू की सरकार। झाड़ू की सरकार हाँ जी, बनेगी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि टाइम से देख रहा हूँ जी, काम के आदमी हैं और हर आदमी का फायदा हो रहा है इनसे। कई चीज़ें इन्होंने फ्री कर रखी हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन फ्री की चीज़ों पर बीजेपी पार्टी कहती है कि फ्री की चीज़ों के करके जो है ये लोगों को निकम्मा बना रहे हैं और सिर्फ क्या है कि दिल्ली को कर्ज में ढकेल रहे हैं। देखिए जी, हर पार्टी एक दूसरे के लिए तो करेंगे। अगर मैं ठीक हूँ तो आप मेरे लिए कहेंगे, मैं गलत हूँ तो मैं आपके लिए कहूँगा। ऐसे मतलब होता है ये तो हर पार्टी इलेक्शन में होता है। मेरे को आज 50 साल से देख रहा हूँ मैं इस चीज़ को। और बीजेपी को आप इस बार के चुनावों में किस तरीके से देख रहे हैं? मोदी जी का फेस सामने है और मोदी जी के चेहरे पर जनता नहीं जाएगी क्या? मोदी देश के लिए कर रहे हैं लेकिन गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये मेरा है। लेकिन वो तो गरीबों के साथ और विकास की बात करते हैं। वो विकास कर रहे हैं लेकिन वो दूसरा विकास कर रहे हैं, लेकिन जो गरीबों की चीज़, जो गरीबों के लिए 2 रोटी खानी है उन्होंने, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। वो सारा चीज़ महंगी हो रही है। आज तेल देख लिए, मैं 300 रुपये का 2 लीटर तेल लाया हूँ, जो 120 रुपये का लाया करता था मैं। तो ये हालत है। लेकिन मोदी जी, अगर आप जब रोड वगैरह पे निकलते होंगे तो आपने देखा होगा कि कहते हैं कि पूरे देश का विकास किया, अब दिल्ली की बारी है। तो क्या दिल्ली के लोग नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को दिल्ली में मौका नहीं देना चाहते? देखिए जी, मैं तो अपनी जो राय दूंगा यही दूंगा कि मैं तो इन्हीं के साथ हूँ जी, आम आदमी पार्टी के साथ। आप आम आदमी पार्टी पर सीधा मतलब कह रहे हैं कि आम आदमी हाँ पार्टी? जी, हाँ जी, मेरी तरफ से कोई कुछ भी करे लेकिन मेरे को इनसे बेनिफिट है। मैं और भी लोगों से जान लेती हूँ यहाँ पर। माता जी, क्या नाम है आपका? सुशीला देवी। सुशीला देवी जी, अच्छा, आप दिल्ली के अंदर अब चुनाव आने वाले हैं, तो इन चुनावों के अंदर क्या देख रहे हैं? यहाँ के विधायक ने काम किया है कुछ? हाँ, करते हैं जी काम। करते हैं, हम जाते सारा काम करते हैं। बस कैमरे के आगे बोल रही है, वाकई में हाँ, सच्चा? मैं तो सही बोल रही हूँ, जो बोलती हूँ वो साफ बोलती हूँ। हाँ। करते हैं। अच्छा, करते हैं। तो यहाँ के विधायक तो चलो ठीक है, और अगर आम आदमी पार्टी जो है वो उसने कैसे दिल्ली में कुछ विकास किया है इन 10 सालों में? सब कुछ विकास है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा, जो चीज़ मांगते हैं वो बोलते हैं, देते हैं, सब कुछ करते हैं हमारा। सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, हम तो उन्हीं के साथ हैं, आम आदमी पार्टी के साथ। उन्हीं को वोट देते हैं, सारा कुछ उनका ही करते हैं। उन्हीं का सब कुछ करते हैं। हाँ, सब कुछ करते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहो। लेकिन बीजेपी तो बोलती है ना, देखो ये जो है ये ठेके खुलवा रही है, ये पार्टी शराब घोटाला करके बैठी हुई है, गली गली में, घर घर में ये तो ठेके खुलवाने पे लगी है। तो इसमें कुछ आपको सच्चाई लगती है इन बातों में? हाँ, वो भी तो पीते हैं, फिर बीजेपी वाले वो भी तो बांटते हैं। वो कौन से कम है? वो आम आदमी पार्टी से ज़्यादा है। अच्छा, बोलते कुछ है, करते कुछ है। अच्छा, मोदी जी के चेहरे पर विश्वास नहीं है आपको? हमें खूब विश्वास है। मोदी कौन सा, हम तो बाहर है, उसी के अंडर में तो दुनिया चलती है।
उससे विश्वास। मोदी जी के चेहरे पर आप बीजेपी को वोट नहीं देना चाहेंगे? हम तो आम आदमी को ही वोट देंगे। अच्छा, मतलब आप सोच के बैठी हैं, सिर्फ जाके आम आदमी पार्टी पर मतलब बटन दबाना है? शुरू से ही हम तो बटन दबाते हैं, पहले कांग्रेस में दबावे, अब आम आदमी में दबा देंगे। इस बार आपको कांग्रेस नहीं लग रही है? कांग्रेस के अंदर जो जितेंद्र सोलंकी आपकी सीट पर हैं, उसमें उनमें कोई बात नहीं लग रही है आपको? कोई आता ही नहीं, आम आदमी पार्टी की सिवा कोई आता नहीं। इतनी बार वोट हुई है उनकी, हुई है केजरीवाल की। और इस बार आपको लगता है कांग्रेस पार्टी भी थोड़ा बहुत कुछ सीटें निकाल पाएगी, ऐसा कुछ? ना निकालेगी तो भी आती नहीं है वो। अच्छा, निकाल भी लेगी तो भी आती नहीं है वो, 0 पर आउट हो जाएगी। 0 पर आउट है। चलिए ठीक है, और भी लोगों से मैं जान लेती हूँ यहाँ पर। हाँ जी, सर क्या नाम है आपका? प्रकाश यादव। प्रकाश यादव जी। अच्छा, अभी क्या बच्ची आपकी है? ये हमारी पोती है, छोटी सी। अच्छा, पोती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्यारा। क्यारा, बड़ा ही प्यारा नाम है। स्कूल से आ रहे हो आप? स्कूल से आ रहे हैं। अच्छा, चलिए, तो अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हम चुनावों को लेकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि 1 महीने से भी कम का समय जो है वो बचा हुआ है। आप क्या देख रहे हैं इस बार दिल्ली का माहौल, क्या देख रहे हैं? ये जो त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, वो वाकई में त्रिकोणीय या फिर सिर्फ आपको मेन फाइट आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लग रही है? एक तरफा चुनाव है जी, बिल्कुल केजरीवाल जी आएंगे और अब की बार तो मुझे तो पूरा उम्मीद है 70 के 70 लेके जाएंगे वो। 70 के 70? बिल्कुल, इससे इस बार कम है एक भी सीट नहीं बचने वाली है? मतलब कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, तो अब आप बाकी क्या आपको लग रहा है, जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी को लेकर भी बहुत सी चीज़ें बोली गई, आम आदमी पार्टी के कई नेता जो थे वो जेल चले गए और झूठे आरोप थे सबके ऊपर, वैसे ही सब लेकर के आ गए हैं बाहर। फिर लेके जाएंगे, फिर आ जाएंगे, लेकिन आएंगे केजरीवाल ही। आएंगे केजरीवाल? केजरीवाल क्यों बेटे, कौन आएंगे? केजरीवाल। केजरीवाल को जानते हो कौन है? हाँ, जानते हैं। स्कूल बनेगा यहाँ से, कौन विधायक बनेगा? कौन बनेगा? बाबा केजरीवाल। केजरीवाल ही विधायक बनेंगे? बाबा महेंद्र यादव बोलो। बाबा। बाबा। अच्छा, चलिए ठीक है, और भी लोगों से मैं थोड़ी सी उनकी राय जो है वो जान लेती हूँ। सर, क्या आप माहौल इस बार देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का? बहुत बढ़िया है जी, महेंद्र यादव बढ़िया काम करते हैं, गरीबों का मसीहा है। जिसके पास राशन नहीं है वो भी भरवा देते हैं। इसका बहुत अच्छा है। हरिद्वार जाते हैं तो 100 बसें लेकर के जाते हैं, नहाते हैं वहाँ, मथुरा वृंदावन ले जाते हैं, हर जगह से बहुत बढ़िया गरीब। हमने देखा था कि लोकसभा के चुनावों में जो सारी की सारी सीटें थी वो तो बीजेपी पार्टी ले गई थी, तो इस बार विधानसभा के चुनावों में आप क्या देख रहे हैं? केंद्र में लोग मोदी को पसंद करते हैं, दिल्ली में केजरीवाल को पसंद करते हैं, यही बात है जी। दिल्ली में केजरीवाल को। बीजेपी के सांसद वगैरह कभी आते हैं? कुछ नहीं जी, वो जब इलेक्शन आता तभी आते हैं, इसके बाद इससे पहले कोई नहीं आता है। अभी कमलजीत सहरावत यहाँ का सांसद है, कभी नहीं आई यहाँ पे। महेंद्र यादव पूरा विकासपुरी में पूरा राउंड मारते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत बढ़िया। गरीबों को राशन नहीं है, किसी के कुछ नहीं है, वो भी पैसे से राशन भरवाते हैं। बहुत बढ़िया विधायक हमारा महेंद्र यादव, 1 लाख पार करेगा महेंद्र। अच्छा, इस बार 1 लाख पार? 1 लाख पार। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों से मैंने जानने की कोशिश की कि विकासपुरी का क्षेत्र अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्षेत्र हो जाता है, इस सीट पर आखिर में किस पार्टी का दबदबा है, यहाँ के जो लोग हैं वो सभी पार्टियों के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मान रहे हैं। अब आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।